स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम से। इफ़ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक व्हाट वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ द डेज बाय जस्ट लुकिंग एट द शैडोज़। तो देखो उसने बोला है कि अगर आपके पास घड़ी ना हो तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कितना टाइम हो रखा है, ठीक है। और हमारे एल्डर्स जो थे वो सिर्फ शैडोज़ देख के कैसे पता लगाते थे कि अप्रॉक्स टाइम कितना होगा। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल्स ऑफ अ मंथ अ ईयर। हम कैसे मेजर करेंगे कि क्या टाइम चल रहा है, किस तरह से एक मंथ में कौन सा पार्ट चल रहा है। Our ancestors noticed that many events in nature repeat themselves after definite interval of time। हमारे जो ancestors थे, मतलब हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। जो चीज़ें रिपीट होती हैं जैसे कि दे फाउंड दैट द सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग। उन्होंने देखा कि जो सन है वो हर दिन मॉर्निंग में राइज करता है, और जो टाइम होता है एक सनराइज से लेके मतलब नेक्स्ट के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, डे बोलते हैं। उसी तरह से अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट, यानी कि जब एक नया मून दिखा उसके बाद जब नेक्स्ट न्यू मून दिखा तो मतलब एक मंथ है। अ ईयर वॉज फिक्स्ड एट द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन, यानी कि जब अर्थ ने मतलब पूरा का पूरा एक रिवोल्यूशन सन के पूरा कवर कर लिया तब हम उसको बोलते थे कि एक साल हो गया। Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day। कई बार हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसे टाइम इंटरवल को मेजर करना पड़ता है जो दिन से छोटे होते हैं, लाइक पूरा दिन नहीं, काफ़ी छोटे छोटे टाइम इंटरवल होते हैं। क्लॉक्स और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस, यानी घड़ियों को यूज़ करना सबसे कॉमन तरीका है या सिर्फ एक वही कॉमन डिवाइसेस हैं जो हमें टाइम मेजर करने में हेल्प करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर टाइम। क्या आपने कभी सोचा है कि जो क्लॉक्स होती हैं, घड़ियाँ होती हैं या वॉचेस होती हैं, वो कैसे टाइम मेजर करती हैं। द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज़ रेदर कॉम्प्लेक्स, यानी जिस तरह से क्लॉक काम करती है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। बट ऑल ऑफ देम मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन, लेकिन कहीं ना कहीं सारी की सारी वॉच क्या यूज़ करती हैं, पीरियोडिक मोशन को यूज़ करती हैं। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज़ दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम। सबसे मोस्ट कॉमन और जो पीरियोडिक मोशन जाना जाता है वो है सिंपल पेंडुलम, ठीक है। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। यानी कि होता क्या है, एक सिंपल पेंडुलम में एक स्मॉल मेटेलिक बॉल होती है या फिर एक स्टोन का पीस होता है जो एक थ्रेड से टंगा होता है, ठीक है। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। जो मेटेलिक बॉल होती है उसको हम बॉब बोलते हैं। किसका बॉब, पेंडुलम का बॉब बोलते हैं। फिगर 13.4 शोज द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजीशन, यानी कि ये वाली जो फिगर है 13.4 वो दिखा रही है कि पेंडुलम रेस्ट पे है, यानी कि अभी कोई मूवमेंट नहीं हुई है, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है वहाँ पर है ये, ठीक है। व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड इट बिगिन टू मूव टू एंड फ्रो। उसके बाद क्या होता है, जब आप एक उस बॉब को रिलीज़ करते हो एक जगह से दूसरी जगह, कहीं हल्का सा भी कहीं भी एनर्जी आप लगा देते हो तो ये मूव करना शुरू कर देता है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब एक बार वो यहाँ जाएगा फिर एक बार वो यहाँ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद है द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियोडिक और एन ऑक्सीलेटरी मोशन, यानी कि जब ये टू एंड फ्रो मोशन होता है पेंडुलम में तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको पीरियोडिक या फिर ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑक्सीलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ मूव्स टू ए टू बी एंड बैक टू ओ, यानी कि जब पेंडुलम को हम बोलते हैं कि उसने अपना वन ऑक्सीलेशन, पूरा वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर लिया है, जब ये बॉब जो बीच में एकदम लटका हुआ है ये क्या करेगा, ये अपनी मेन पोजीशन ओ से कहाँ जाएगा, ए पे जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, बी पे जाएगा और वापस ओ पे आ जाएगा। यानी कि ये ए पे जाएगा फिर इधर की तरफ जाएगा फिर बी पे जाएगा और वापस जब ओ पे आ जाएगा तब हम इसको बोलेंगे कि इसने वन ऑक्सीलेशन पूरा कर लिया है। द पेंडुलम ऑल्सो completes one oscillation when bob moves from one extreme position A to the other extreme position B and come back to A। यानी कि एक और चीज़ हम बोल सकते हैं कि पेंडुलम को हम ये बोल सकते हैं कि उसने एक्सीलेशन कंप्लीट कर लिया है। कैसे, फॉर एग्जांपल उसने क्या किया, अपनी A पोजीशन से मूव किया,
बी तक गया और बी के बाद दोबारा वो ए पे आ गया, तो इस पोजीशन में हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम एक ऑक्सीलेशन बोल देंगे। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इट्स कॉल इट्स टाइम पीरियड। जो एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने के लिए टाइम लगेगा उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। लेट्स डू दिस एक्टिविटी। एक सिंपल पेंडुलम आप सेट करोगे, फिगर 13.4a में जैसे सेट कर रखा है, एक स्ट्रिंग या फिर थ्रेड से आप उसको 1 मीटर की स्ट्रिंग या थ्रेड से आप अटैच कर दोगे। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट एट इट्स मीन पोजीशन। उसके बाद आप क्या करोगे, जो बॉब है उसको उसकी मेन पोजीशन पे आने दोगे। मार्क द मेन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट। अब आप क्या करोगे, जो बॉब है, ठीक है, इसकी पोजीशन को आप मार्क कर लोगे, ये मेन पोजीशन है, यानी बिना किसी फोर्स के जहाँ पे ये रहता है उसको मेन पोजीशन। तो अगर आपने ऊपर कहीं लटकाया हुआ है तो आप क्या करोगे, ग्राउंड पे मार्क कर लोगे, और अगर आपने दीवार के सहारे किसी थ्रू लटकाया है तो पीछे की तरफ आप मार्क कर लोगे जहाँ पे ये बॉब की पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद है टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच। अगर हम चाहते हैं कि हम टाइम पीरियड मेजर कर पाएँ किसका, पेंडुलम का, तो हमें क्या चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए। हाउ एवर इफ़ अ स्टॉप वॉच इज़ नॉट अवेलेबल सेट अप अस, ये तो हमने देख लिया। उसके बाद क्या करना है, आपको स्टॉप वॉच की ज़रूरत होगी। हाउ एवर इफ़ अ स्टॉप वॉच इज़ नॉट अवेलेबल अ टेबल क्लॉक और अ रिस्ट वॉच कैन बी यूज्ड। अगर एक स्टॉप वॉच आपके पास नहीं है तो आप एक जो टेबल वॉच होती है या फिर रिस्ट वॉच होती है वो भी यूज़ कर सकते हो। टू सेट द पेंडुलम इन मोशन जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड। अगर आपको पेंडुलम को मूव करना है तो क्या करोगे, बॉब को पकड़ के उसको किसी भी एक साइड पर हल्का सा पुश कर दो। Make sure that the string attached to the bob is taut while you displace it. एक चीज़ का और जो ध्यान रखना है कि जैसे ही आप बॉब को मोशन में डालोगे उस टाइम पे जो स्ट्रिंग उससे अटैच्ड होगी वो टाइट होनी चाहिए, ठीक है। नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम द डिस्प्लेस पोजीशन। अब आप क्या करोगे, बॉब को उसकी डिस्प्लेस पोजीशन से रिलीज़ करोगे। रिमेंबर दैट द बॉब इज़ नॉट टू बी पुश्ड व्हेन इट इज़ रिलीज्ड, यानी कि जब आप बॉब को क्या कहते हैं, मतलब रिलीज़ करोगे कहीं और ले जाके, तो उसको पुश नहीं करना है, ठीक है। नोट द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द बॉब इज़ एट इट्स मीन पोजीशन। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे कि वो टाइम क्या है जब वो मेन पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल इस केस में इसकी मेन पोजीशन ओ है, तो आप उसका टाइम नोट कर लोगे जब मेन पोजीशन पे था। इंस्टेड ऑफ द मेन पोजीशन यू मे नोट द टाइम व्हेन द बॉब इज़ एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। अब क्या होगा, इंस्टेड ऑफ मेन पोजीशन, यानी मेन पोजीशन की जगह आप क्या कर सकते हो, आप टाइम नोट कर सकते हो जब बॉब क्या है, उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस पे है। मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20 ऑक्सीलेशन। अब अगर आपको नोटिस करना है तो आप देखो कि 20 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 13.2, यहाँ पे टेबल है उसमें अपनी ऑब्जर्वेशन आप रिकॉर्ड कर लो। जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो सैम्पल की तरह दिखा रखी है। टाइम टेकन फॉर 20 ऑक्सीलेशन सेकेंड्स में है 42 सेकेंड्स। टाइम पीरियड यानी कि हर उस पर 2.1 सेकेंड। नाउ योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। हो सकता है आपकी ऑब्जर्वेशन अलग हो। इस एक्टिविटी को आपको कई बार मतलब रिपीट करना है ताकि आप अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर सको। अब अगर आपको टाइम देखना है कि एक ऑक्सीलेशन में कितना लगा है, तो टोटल जितना टाइम हुआ है उससे डिवाइड कर दो। बाय डिवाइडिंग द टाइम टेकन फॉर 20 ऑक्सीलेशंस बाय 20, जितना टाइम लगा प्लस जितने आपने ऑक्सीलेशन कितने हो और उसके लिए कितना टाइम लगा, उसके लिए आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे और आपको उससे एक का टाइम पीरियड मिल जाएगा। इट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियर द सेम इन ऑल केसेस। जो टाइम पीरियड है आपके पेंडुलम का, क्या वो सारे केसेस में सेम है। नोट दैट अ स्लाइट चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम। यानी कि अगर थोड़ा भी चेंज हो जाता है उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की वजह से, तो वो टाइम पीरियड को चेंज नहीं करता। नाउ डेज मोस्ट क्लॉक और वॉचेज हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद वन और मोर सेल्स। दीज क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक। अब क्या है, आजकल तो हमारे पास जो वॉचेस हैं वो क्या है, उनमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं और उसके अलावा सेल्स होते हैं, तो हम उस क्लॉक को क्वार्ट्ज क्लॉक बोलते हैं। और जो टाइम मेजर्ड होता है क्वार्ट्ज क्लॉक में वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है ऐसी क्लॉक से जो पहले मिलती थी। तो ये पेंडुलम भी पहले यूज़ होते थे अलग अलग चीज़ों के लिए, वॉच के लिए। नाउ यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, हर चीज़ की एक यूनिट होती है, ठीक है। वेट जैसे बोलते हैं तो वो किलोग्राम या ग्राम में हम वेट मेजर करते हैं। तो जो टाइम की बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज़ अ सेकेंड। टाइम को जो मेजर करते हैं सेकेंड्स उसकी एकदम बेसिक यूनिट होती है।
उसका सिंबल होता है एस। लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट, और जो टाइम की लार्जर यूनिट है वो है मिनट या फिर आर, ठीक है। यू ऑलरेडी नो हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर, आपको ये भी पता है कि कैसे ये यूनिट एक दूसरे से रिलेटेड है। व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, तो स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होगी? सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि देखो स्पीड क्या होता है, जब आप डिस्टेंस को टाइम के कंपैरिजन में मेजर करते हो, तो बेसिक यूनिट जो स्पीड की है दैट इज़ मीटर। डिस्टेंस की जगह हमने ले लिया उसकी बेसिक यूनिट मीटर, और टाइम की जगह हमने ले लिया एस। ऑफ कोर्स इट कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट सच एज मीटर पर मिनट या फिर किलोमीटर पर आवर। आप इसको और यूनिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे कि आपका मीटर पर मिनट या फिर किलोमीटर पर आवर। यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। एक और चीज़, कोई भी सिंबल है किसी भी चीज़ का, ठीक है, सारी यूनिट्स का, वो सिंगुलर में आप लोग लिखते हो। फॉर एग्जांपल अगर हमें 50 किलोमीटर लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, 50 km, ना कि 50 किलोमीटर्स। हम उसकी जो यूनिट है उसको सिंगुलर में लिखते हैं। या फिर 8 सेंटीमीटर लिखोगे, कभी भी 8 सेंटीमीटर एस नहीं लिखते, ठीक है। तो ये जो यूनिट आती है ये सिंगुलर में आती है। बूजो इज़ वंडरिंग हाउ मैनी सेकेंड्स देयर आर इन अ डे एंड हाउ मैनी आवर्स इन अ ईयर। तो ये कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कैलकुलेट करना है कितना सेकेंड है, तो आप क्या करोगे, पहले आर देखोगे, आर को मिनट में या डायरेक्टली आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग इट इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। एक आर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे को उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन इट्स द नीड। हम अलग अलग यूनिट यूज़ करते हैं टाइम की, डिपेंड करता है कि उस टाइम पे क्या यूज़ करना चाहिए। जैसे कि इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स रेदर देन इन डेज और आवर्स। लाइक अगर आपको अपनी एज बतानी है तो आप उसको ईयर्स में बता पाओगे। अगर आप उसको सेकेंड या आवर में बताने लग गए या तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट आप डेज़ में भी बताने लग गए अपनी एज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा काउंट करते रहना। तो हमने एक सिंपल तरीका निकाला है, हम लोग जब भी एज बताते हैं हम उसको कैसे बताते हैं, उसको हम लोग ईयर्स में बताते हैं। Similarly, it will not be wise to express in years the time taken by you to cover the distance between your home and your school. अब एक और एग्जाम्पल दिया है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कैसे चेंज करते हैं। अब अगर आपको अब ये बताना है कि आपने कितना टाइम में अपने घर से और अपने स्कूल तक का डिस्टेंस कवर किया है, तो आप कैसे कर पाओगे ये, आप उसको ईयर्स में तो नहीं बताओगे ना, आप उसको या तो थोड़ी देर मिनट्स में बताओगे या फिर आवर्स में बताओगे, ठीक है। तो हम कन्वीनियंटली वो चीज़ देखते हैं जो हमारे उस टाइम की ज़रूरत के हिसाब से ठीक हो। How small or large is the time interval of 1 second? The time taken in saying aloud 2001 is nearby 1 second. यानी कि उसने बोला कि जो 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल होता है कितना लंबा होता है एक 1 सेकेंड। जब तक आप 2001 बोलोगे 1 सेकेंड पास हो चुका होगा। अब उसके अलावा वो कह रहा है कि आप वेरीफाई कर लो, 2001 बोलो और 2010 बोलो, और आप नॉर्मली देखोगे कि क्या होगा, आपका टाइम 1 सेकेंड निकल चुका होगा। द पल्स ऑफ अ नॉर्मल हेल्थी एडल्ट एट रेस्ट बीट अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट। किसी भी एक नॉर्मल हेल्थी एडल्ट की जो पल्स होती है वो 72 टाइम्स एक मिनट में क्या करती है, बीट करती है। एंड दैट इज़ अबाउट 12 टाइम्स इन 10 सेकेंड, और वो कितना है, 12 टाइम्स है 10 सेकेंड में। तो आप अगर देखो, आपने देखो एक हिसाब लगा दिया कि एक मिनट में अगर 72 टाइम्स हार्ट बीट कर रहा है तो 10 सेकेंड में 12 बार करेगा। ये बच्चों के अंदर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है हार्ट रेट, हर किसी में वेरी करता है। Many times measuring devices were used in different part of the world before the pendulum clocks became popular. कई बार क्या होता था, पहले के टाइम जो मेजरिंग डिवाइसेस होते थे वो यूज़ होते थे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे, ठीक है। नाउ सनडाइल, वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स आर सम एग्जांपल ऑफ सच डिवाइसेस। होता क्या था, सैंड क्लॉक्स या फिर वाटर क्लॉक्स ये सब यूज़ होते थे, और एक बार आपने कई बार देखा होगा जंतर मंतर आप गए हो, ये सब टाइम बताने में बड़े हेल्पफुल होते थे। कई डिज़ाइन के डिवाइसेस आज मतलब डेवलप हुए थे पहले के टाइम में, आज भी आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे जो उस टाइम पे यूज़ होते थे जब तक कि एक्चुअली पेंडुलम क्लॉक्स नहीं आई थी। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट मेजरिंग स्पीड। Having learned how to measure time and distance, you can calculate the speed of an object. अगर आपने किसी का टाइम निकालना सीख लिया या फिर डिस्टेंस निकालना सीख लिया तो आप स्पीड भी आराम से निकाल सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो अगर आपको डिस्टेंस पता है और टाइम पता है तो आप क्या कर सकते हो, स्पीड निकाल दोगे। अब उसने बोला है कि हमें एक स्पीड निकालनी है एक बॉल की जो एक ग्राउंड पे मूव कर रही है। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विथ चॉक पाउडर और लाइम एंड आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम इट। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ग्राउंड पे चॉक पाउडर से या फिर जो भी चीज़ आपके पास है, और अपने दोस्त को बोलो कि 1 से 2 मीटर थोड़ा सा दूर खड़ा हो। लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल अलॉन्ग द ग्राउंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन। अपने दोस्त को बोलो कि वो क्या करेगा, एक बॉल रोल करेगा ग्राउंड में जस्ट जो लाइन बनाई है उसके परपेंडिकुलर। और आपको नोटिस करना है टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। आपको ये भी देखना है कि वो टाइम जब जो बॉल है वो लाइन को क्रॉस करती है और वो रेस्ट पे आ जाती है। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट, यानी कि बॉल ने कितना टाइम लिया रेस्ट करने के लिए। नाउ जैसे कि यहाँ पे दिखाया ना, यहाँ पे एक लाइन खींची है चौक से और परपेंडिकुलरली उसको फेंकना है। परपेंडिकुलरली मतलब ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना है कि कितना टाइम हुआ। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट बिकम्स टू रेस्ट। तो आपको क्या करना है, अगर आपको उसका डिस्टेंस मेजर करना है, लाइक उसकी स्पीड निकालनी है, तो आप डिस्टेंस मेजर करोगे किसके बीच में, जहाँ से बॉल ने क्रॉस किया इस पॉइंट से लेके जहाँ पे बॉल रुकी, इस पॉइंट तक आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो आपको ये डिस्टेंस मिल गई। नाउ यू कैन यूज़ अ स्केल और अ मेजरिंग टेप। आप एक स्केल भी यूज़ कर सकते हो, एक छोटी सी मेजरिंग टेप भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आपको ये चेंज करना है, बार बार अलग अलग ग्रुप में ये एक्टिविटी रिपीट करनी है। यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिल विंग दैट ऑफ योर फ्रेंड। अब आप अपने दोस्तों के साथ अपनी साइकिल की जो वॉकिंग होती है या साइकिलिंग की स्पीड मेजर करना चाहोगे। यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम और फ्रॉम सम अदर पॉइंट। जहाँ भी हो आपको डिस्टेंस जानने की ज़रूरत है कि डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस क्या है जहाँ आपके स्कूल से है या फिर आपके घर तक पहुँचने के लिए जो भी डिस्टेंस है वो क्या है। ईच वन ऑफ यू कैन देन मेजर द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड। अब हर एक बच्चा क्या कर सकता है, वो देख सकता है कि उसने कितनी देर में वो डिस्टेंस कवर करी। समझ लो 4 दोस्त हैं, चारों ने वो स्कूल से घर या घर से स्कूल गए, तो जितने टाइम में दोनों ने डिस्टेंस कवर करी वो आप नोट कर सकते हो। फाइनली जब आप चारों ये कर लोगे तो डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है, उसके बाद कितना टाइम लगा, उसके थ्रू आप लोग स्पीड निकाल सकते हो। आपको पता चल जाएगा कौन फास्ट था। ये भी इंटरेस्टिंग है जानना कि उसमें से आप में से कौन सबसे ज़्यादा फास्ट है। स्पीड ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन टेबल 13.4 इन किलोमीटर पर आवर। आप उनकी वो कैलकुलेट कर सकते हो मीटर पर सेकेंड में खुद से। रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू अर्थ ऑर्बिट ऑफर अटेन स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि जो रॉकेट्स या फिर सैटेलाइट जो ऊपर जाती हैं उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, कई बार वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड तक हो सकती है। उसी तरह से एक टॉर्टॉइस क्या करता है, 8 सेंटीमीटर मूव करता है पर सेकेंड। अब आप इससे पता लगा सकते हो कि कौन फास्ट है। Once you know the speed of an object, you can find the distance moved by it in a given time. समझ लो अगर आपको किसी की स्पीड पता है, ठीक है, स्पीड पता है लेकिन डिस्टेंस नहीं पता, तो आपको बस देखना है टाइम पता होना चाहिए और स्पीड पता होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हो। You can also find the time an object would take to cover a distance while moving with a great speed. और जैसे हमने स्पीड निकाली, डिस्टेंस निकाली, हमारे लिए टाइम निकालना भी बहुत ईजी है। कैसे? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो तीनों चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ पता हो तो आप तीसरी चीज़ अपने आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब उसने बोला बूजो जानना चाहता है कि कोई ऐसा डिवाइस है जिससे हम किसी की स्पीड पता लगा सकें। You might have seen a meter fitted on top of a scooter or a motorcycle. Similarly, meter can be seen on the dashboard of cars. एक मीटर होता है जब भी आप कभी गाड़ी चलाओ या फिर आप अपना बाइक चलाओ या कार चलाओ, whatever it is, बसेस वगैरह भी, तो आप देखोगे कि एक मीटर उसके ऊपर लगा होता है जिस पे स्पीड दिखती रहती है। वो क्या करता है, वो बताता है कि आपकी स्पीड कितनी है, आप किस स्पीड से चला रहे हो। उसको हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर। इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। कैसे करता है वो, ये इस टाइप का दिखता है, यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से, इस टाइप का दिखता है। और ये क्या करता है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में वो मेजर करता है।
There is also another meter that measures the distance moved by the vehicle. This meter is known as odometer. एक और मीटर होता है जो क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करता है कि वो व्हीकल आज तक कितना दूर तक गया है या कितना ट्रैवल किया है, उसको हम ओडोमीटर बोलते हैं. While going for school picnic, Paheli decided to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey. जब एक पिकनिक पे जा रहे थे तो पहेली ने डिसाइड किया कि वो क्या लिखेगी, ओडोमीटर की रीडिंग लिखेगी हर 30 मिनट के बाद. ये आपको बीच में जो दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं ओडोमीटर. ठीक है. ये लेटर ऑन शी रिकॉर्डेड हर रीडिंग इन टेबल 13.5. यहाँ पे उसने वो रिकॉर्डिंग करी है. उसके बाद कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल, कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस. लुकिंग एट द टेबल, बूजो आस्क्ड पहेली वेदर शी कैन टेल हाउ फार दे वुड हैव ट्रेवल टिल 9:45 AM. देखो 8 बजे ऑडोमीटर की रीडिंग कितनी थी, 36540. 8:30 बजे इतनी थी. तो इसने निकाला कैसे डिस्टेंस को, इसमें से इसको माइनस कर दिया, जो फाइनल रीडिंग थी उसमें से इनिशियल को माइनस कर दिया, यानी जो स्टार्टिंग में थी और जो बाद में थी, जो नोट करते टाइम थी. तो इस तरह से करते करते आप हर जगह की डिस्टेंस निकाल सकते हो. They want to their teacher. She told them that one way to solve this problem is to plot a distance time graph. अगर एक्चुअली आपको हर जगह की स्पीड निकालनी है या बाकी चीज़ें निकालनी है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप ये चीज़ सॉल्व कर सकते हो. नाउ लेट अस फाइंड आउट हाउ सच अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड. अब ये देखते हैं कि ये ग्राफ कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं. ये आपका पार्ट 2 था चैप्टर 13 का, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा स्पीड के बारे में, कैसे स्पीड मेजर होती है या फिर जो यूनिट्स होती हैं टाइम और स्पीड की. तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 3 भी मिल जाएगा. उसके अलावा अगर आपको 7th क्लास के और चैप्टर्स देखने हैं तो डायरेक्टली होम पेज पे या फिर प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पे आपको क्लास के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनी मिलेगी और वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे जिसमें अलग अलग चैप्टर्स होंगे. थैंक यू सो मच.